जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर कैसे बना जाए। तो इसमें हम हर चीज़ स्टेप टू स्टेप डिस्कस करेंगे। ये तो आपको पता ही है कि दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अंडर आती है। दिल्ली पुलिस एकमात्र ऐसी पुलिस है जो डायरेक्ट गृह मंत्रालय के अंडर आती है और ये अपने कामकाज को बेहतरीन तरीके से करने के लिए देश भर में नहीं, वो पूरे विश्व में फेमस है। दिल्ली पुलिस में अगर यूपीएससी से एंट्री को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जो सबसे हायर पोस्ट पर एंट्री होती है वो सब इंस्पेक्टर की एंट्री होती है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट एक डिसेंट पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट होने के बाद मैक्सिमम एसीपी बनकर रिटायर होते हैं, यानी कि जीओज रिटायर होते हैं। तो जो चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी को तो पता ही है कि एसएससी सीपीओ 2018 के थ्रू मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूं। और इस वीडियो में हम सिलेक्शन प्रोसेस, प्रमोशन, सैलरी और कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करने से पहले बात करेंगे सैलरी की। तो जो सैलरी इन हैंड है, स्टार्टिंग में सैलरी तकरीबन 58,000 के आसपास होगी, जो आज की करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। जैसे टाइम बदलता है उसी के अकॉर्डिंग डीए हर साल इंक्रीज होता है। साल में 2 बार डीए इंक्रीज होता है। तो जिस तरीके से साल में 2 बार डीए इंक्रीज होता है तो उसके हिसाब से सैलरी भी हर साल इंक्रीज होती जाती है। तो अभी फ़िलहाल 58,000 के आसपास इन हैंड सैलरी मिलेगी जो अभी ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा साल में 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलती है, यानी कि जहां 12 महीने होते हैं तो वहां 12 महीने के बजाय यहां 13 महीने की सैलरी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर को मिलती है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में ये दिल्ली पुलिस की जो सब इंस्पेक्टर की एंट्री है ये एसएससी सीपीओ के थ्रू होती है और इसमें जो एज होती है वो 20 से 25 साल के बीच होती है और जो रिलैक्सेशन है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स है। और जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, लेकिन आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो इसमें किस किस स्टेज से आपको गुजरना होगा सिलेक्शन के लिए, तो सबसे पहले होता है फर्स्ट नंबर पर वो होता है टियर 1। टियर 1 में 4 सेक्शन होते हैं। इसमें चारों सेक्शन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन के 85 नंबर होंगे। तो सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो रीजनिंग का होता है। उसके अलावा सेकंड फिर जीएस होती है। थर्ड नंबर पर होती है मैथमेटिक्स और उसके बाद इंग्लिश, 50 नंबर की इंग्लिश होती है। ये स्टेज क्लियर कर लेते हैं, यानी कि टियर 1 जो क्लियर कर लेते हैं उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। और तो मेल कैंडिडेट्स का जो फिजिकल है उसमें 1600 मीटर की रनिंग होती है जिसको 6.5 मिनट में करना होता है। उसके बाद 100 मीटर की रनिंग होती है जिसको 16 सेकेंड में करना होता है। उसके बाद होता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप होता है 3.65 मीटर और जो हाई जंप होता है वो होता है 1.2 मीटर। उसके अलावा एक 16 LBS का गोला होता है और उसको भी फेंकना होता है। गोले को जो गोला फेंकना होता है वो 4.5 मीटर फेंकना होता है। उसके बाद और मेल कैंडिडेट की जो हाइट होती है वो 170 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट होती है और चेस्ट होती है वो 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। और उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के फिजिकल में जो रनिंग होती है 800 मीटर की होती है और 4 मिनट में करनी होती है। और जो 100 मीटर की रनिंग होती है वो 18 सेकेंड में करनी होती है। लॉन्ग जंप होता है वो 9 फीट का होता है और हाई जंप होता है वो 3 फीट का होता है। जो हाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो 157 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा एक बात आपको और याद रखनी है वो ये कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन पाना है। तो अगर जो वहाँ पर जैसे फिजिकल जो होता है वो सभी जो CAPF की अदर फोर्सेज है उनका भी होता है, दिल्ली पुलिस के अलावा सभी का कंबाइंड होता है। तो अगर आपको अदर फोर्सेज में जाना है तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ दिल्ली पुलिस मेनली आपका टारगेट है वो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर है तो उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी। अगर वहाँ पर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो आप बाकी अदर पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है और मेंस एग्ज़ाम होता है उसको टियर 2 भी कहा जाता है। वो इंग्लिश का होता है मेनली। उसमें 200 क्वेश्चन आएंगे। 200 क्वेश्चन 200 नंबर के ही होते हैं। तो इंग्लिश पर मेन फोकस करना होता है। और इंग्लिश के लिए ऑलरेडी तैयारी मेंस की कैसे की जाए उसके लिए वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। ये वीडियो है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हो कि किस तरीके से इंग्लिश की तैयारी की जाए। और इंग्लिश से इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको इंग्लिश से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो इजीली आप इंग्लिश को कवर करके यहाँ सिलेक्शन पा सकते हो। अगर आपका फिजिकल थोड़ा सा ठीक है और आप पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, ये नहीं कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप सिर्फ पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो इंग्लिश तो आप अपने आप अच्छी कर लोगे।
तो इंग्लिश अगर थोड़ी सी भी आपने इम्प्रूव कर ली तो इसमें आज के टाइम जॉब पाना एसएससी सीपीओ में सबसे ज़्यादा इजी है। 2019 का जो एसएससी सीपीओ है उसमें जो फिजिकल में क्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं उसके बाद जैसे मेंस एग्ज़ाम होता है, और जो मेंस एग्ज़ाम में पास किए जाते हैं 3 गुना कैंडिडेट्स, यानी कि जिनका मेडिकल होना होता है टोटल वैकेंसी का 3 गुना कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए जाते हैं। लेकिन 2019 की जो सीपीओ है उसमें टोटल 3 गुना कैंडिडेट भी नहीं है जो मेडिकल देंगे। तो आप सोच सकते हो कि कंपटीशन कितना कम हो जाता है। तो थोड़ा सा आप इधर ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और साथ में फिजिकल की भी तैयारी कीजिए। अगर कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ जो है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए थोड़ी सी हाई जाती है, बाकी अदर पोस्ट के लिए डाउन रहती है। अदर पोस्ट में आप इजीली सिलेक्शन पा जाओगे अगर दिल्ली पुलिस आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं रहेगी तो भी। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस आपको सिर्फ दिल्ली पुलिस ही पानी है तो उसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। 2018 में जो कट ऑफ गई थी दिल्ली पुलिस के लिए, वो जनरल की जो कट ऑफ है वो 348 के ऊपर गई है। तो बाकी तो आप आइडिया लगा ही सकते हो कि कट ऑफ कितनी हाई रहती है। तो ये कट ऑफ आप देख सकते हो, हर एक कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ है। अब इसके जो लास्ट स्टेज होती है मेडिकल के बारे में बात कर लेते हैं। जिन्होंने प्री क्लियर कर लिया और फिजिकल क्लियर कर लिया और उसके बाद मेंस एग्जाम भी क्लियर कर लिया, उनका होता है मेडिकल। इसमें जो मेडिकल है वो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। उसकी वजह ये है कि जो बाकी अदर फोर्सेज है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इन सभी का जो मेडिकल होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, और उन्हीं के साथ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का मेडिकल होता है। तो यहाँ थोड़ा सा हाई लेवल का आपको मेडिकल देखने को मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप फिट हो तो डेफिनेटली आप फिट ही हो, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस होती है मेडिकल में। ये हो गई मेडिकल की बात। अब कर लेते हैं प्रमोशन की बात कि इसमें प्रमोशन कैसे होते हैं। तो जैसे सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट होते हैं उसके तकरीबन 12 से 14 साल के अंदर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाती है, और उसके 12 से 14 साल के बाद इंस्पेक्टर से एसीपी की पोस्ट मिल जाती है। और कुछ केस ऐसे होते हैं जो एडिशनल डीसीपी तक भी पहुंच जाते हैं, बाकी जनरली एसीपी से ही रिटायर हो जाते हैं। कि आप एक गजेटेड पोस्ट से रिटायर होंगे कम से कम अगर आप सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट होते हो तो दोस्तों उम्मीद है आपको ब्रीफ में सभी जानकारी मिल गई होगी। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फिलहाल इतना ही है। नई अपडेट्स के साथ और बेहतरीन वीडियोज़ के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।